इंडियन मुस्लिम सिख्स जो है जो खालिस्तान के मतलब उनके कल्चर अडिक्ट होने का मतलब इंडियन सिख्स पूरा ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है सर, इसके बारे में आपको क्या लगता देखिए, पहले तो पूरा नहीं हो रहा, कुछ एक मिनिमल परसेंटेज है एंड दे आर मोर वोकल। दूसरी जो लोग हैं वो चुप हैं, वो उतना शोर नहीं मचा रहे, अपने बिजनेस में मस्त हैं। और जो उसमें इंटरेस्टेड हैं फॉर रीजंस व्हाटसोएवर वो उसको वोकल हैं। और दूसरा मीडिया भी उनकी बात सुनता है। एक राष्ट्रवादी सिख की बात इतनी नहीं सुनता, क्योंकि वो उसमें टीआरपी और क्या 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 मिलता है। जहाँ तक इस प्रॉब्लम को अगर देखें, ज़्यादा पीछे नहीं, हम 1971 में जाएं, 1971 का युद्ध हुआ। उस युद्ध में पंजाब में गांव में एक प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था कि इस देश के लिए मेरे गांव से ज़्यादा बलिदान होंगे तेरे गांव से। और इसको हमने धर्म की, देश की रक्षा के लिए हमेशा हम आगे रहे हैं, अब भी रहना है। अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार करी गई ओवर ईयर्स के, जिससे ये सेपरेटिज़म की डिमांड उठे। और ये अनफॉर्चुनेट है, और ये भी अब ज़्यादा समय तक ये डिमांड नहीं होगी, क्योंकि अभी जो एफर्ट्स हो रही हैं, बहुत कुछ ऐसी बात नहीं कि बहुत अन्याय हुआ इस देश में, तो मैं खुद उस अन्याय का शिकार हूँ। पर घर में होता है, माँ भी दो बच्चों में कभी किसी को रोटी ज़्यादा मिल जाती है, कभी किसी को कम मिल जाती है। और इसमें बहुत सारी लॉबीज़ रहीं जो सिखों के विरोध में काम करती रहीं। और पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने घर से अलग हो जाऊं। और इस तरह की कोई भी डिमांड है, ना तो वो भारत के हित में है और ना ही सिखों के हित में है। और जिनके साथ मिलके, ये जो कुछ लोग हैं जिनके साथ मिलके कर रहे हैं, वो सिखों का सर्वनाश चाहते हैं, वो इस देश का सर्वनाश चाहते हैं। मैं पड़ोस के देश पंजाबिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिसे लोग पाकिस्तान बोलते हैं। इनफैक्ट वहाँ का सिंधी और बलूच भी कॉलोनी है पंजाबियों की। तो ये वहाँ की एक शैतानी है जिसमें हमको नहीं आना चाहिए, और ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेवियंसेस, और उसका हल निकलेगा। अभी सरकारें निकाल रही हैं, और पिछली सरकारों ने ऐसे ऐसे लोग खड़े करे जो खालिस्तान के पक्ष में बोलते थे। वो सब पिछली सरकारों की देन है जी। सर कुछ अपील? हाँ जी, अपील ये है कि एक आपस में हमारे को ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, वो दूर हो सकते हैं। एक पुराना गाना है हिंदी फिल्मों का, सो तीर चला ए जाने जिगर, मगर बेगानों से मिलके वार ना कर। जो भी ग्रीवेंसेस हैं, वी कैन ऑलवेज एड्रेस टू आवर गवर्नमेंट एंड वी कैन गेट इट डन। उसको हम न्याय ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 84 हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत अन्याय हुआ, और मैं खुद उसका ऑलमोस्ट विक्टिम था। आई वॉज ऑलमोस्ट टू बी रोस्टेड अलाइव। पर फिर भी मैं पूरे इस देश के अगेंस्ट चला जाऊं, ये जिस दिन मैं इस देश के अगेंस्ट गया, उस दिन मैं अपने पंथ के अगेंस्ट चला गया। और बहुत बड़ा एक इशू है, जो आज हिस्ट्री के कुछ मिसिंग चैप्टर्स हैं, हमको वो पब्लिक तक लाने हैं। जिसमें मैं बार बार कृपा शंकर जी का नाम लेता हूँ, बार बार मैं कौशाल सिंह दहिया जी का नाम लेता हूँ। इन सब के ऊपर, ये सारे हिस्ट्री के ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, और जिन्हें हम भूल गए हैं। जिस समय हमें ये याद आएगा, जिस समय हम इसको करेंगे, तो वो जो एक अन्याय हो रहा है, या एक जो भावना बनी हुई है सिखों के खिलाफ कि ये है, वो भी होगी। और जो सिख भटक चुके हैं इस कारण से, या किसी प्रलोभन में, या किसी डर में, किसी दबाव में, वो भी वापस आएंगे। और ये जो मूवमेंट इतने साल चली, जो पिछली एक प्रधानमंत्री का विशेष इसमें ध्यान था कि ये मूवमेंट हो और सिख्स एलिनिएट हों और अलग होने की कोशिश करें, तो ये अब चीज़ें ठीक हो रही हैं। और ईश्वर ने चाहा तो बड़ी जल्दी ये प्रॉब्लम आपको, आज से मेरे ख्याल 5 साल या 3 साल के बाद, ऐसी कोई आपको सुनने में भी नहीं मिलेगी ऐसी।